हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट फर्स्ट ABCD इज अ स्क्वायर, सेकंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिया ABCD, ठीक है। उसके बाद आगे कहना है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। हमने एक AC डायगोनल बनाया। AC जो डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने एंगल 1, 2 ले लिया और यहाँ एंगल 3, 4 ले लिया। अब हमें जो प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम इस रेक्टेंगल के कोई भी दो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। एडजेसेंट साइड कौन से होते हैं, जो बिल्कुल मिले हुए साइड होते हैं, जैसे AB BC इक्वल प्रूफ कर दें या BC DA इक्वल प्रूफ कर दें। ऐसे कोई भी हम एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दें। तो अगर हम ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ कर दें कि AD और CD जो है ये इक्वल है, तो जब ये साइड इक्वल हो जाएंगे तो बाकी के भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब सारे साइड इक्वल हो जाते हैं तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर हम यहाँ देखें, इस डायग्राम में देखें, एंगल 1 और एंगल 4 को एक ही लाइन पे ऑल्टरनेट साइड पे बन रहे हैं, तो ये कौन से एंगल में ऑल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन क्या दे देंगे, ऑल्टरनेट एंगल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर हम हमारे गिवन में देखें एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। ये हमें गिवन है। ये इक्वेशन सेकंड ले ली हमने। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो एंगल 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हट जाएगा। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया। अब अगर हम ये देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट में जो साइड बन रहा है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ADC। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ADC में एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। एंगल 1 के सामने वाला साइड कौन सा है, CD, और एंगल 3 के सामने वाला साइड कौन सा है, AD। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है। तो एंगल 1 के सामने साइड है CD और एंगल 3 के सामने है AD। तो ये इक्वल हो जाएंगे और रीजन हम वही दे देंगे जो मैंने अभी बताया था, इन आर ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट में जो साइड बन रहा है वो भी इक्वल होंगे। तो हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ हो गए। तो मैंने आपको बताया था एडजेसेंट साइड अगर इक्वल प्रूफ हो सकते हैं तो हम रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अ रेक्टेंगल whose adjacent side are equal is a square। मतलब कोई रेक्टेंगल है, अगर उसके एडजेसेंट साइड इक्वल है तो हम उसको स्क्वायर कह सकते हैं। तो हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया कि ABCD क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर की जो डायगोनल है BD वो एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम एंगल 5 और 6 को इक्वल प्रूफ कर दें और 7 और 8 को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये आ जाएगा कि BD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल B और D दोनों को। उसके लिए हम कोई भी दो एंगल को पहले इक्वल ले लेते हैं क्योंकि 7 और 6 और 5 और 8 दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम या तो 7 और 6 ले लें या 5 और 8 ले लें। तो हम 5 और 8 ले रहे हैं। 5 एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्या है ये, ऑल्टरनेट एंगल है। लाइन के एक इस साइड बन रहा है, एक दूसरे साइड बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होगा और ये इक्वल होते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और अब ये हमें दो ट्राइंगल दिख रहा है।
एक ट्रायंगल हो गया BAD और एक BCD, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं BAD, इन ट्रायंगल BAD। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इस ट्रायंगल के भी ये साइड AD और AB इक्वल हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD। यहाँ आ जाएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साइड, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी है ट्रायंगल की कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट में जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो AD के अपोजिट में एंगल 5 बन रहा है और AB के अपोजिट में एंगल 7 बन रहा है। तो AB के अपोजिट में क्या बन रहा है, एंगल 7, और AD के अपोजिट में क्या बन रहा है, एंगल 5, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ रीजन दे देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड होगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों जगह 5 जो है वो इक्वल आ रहा है, 5 इक्वल टू 8 है और 7 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब जब ये दोनों 8 और 7 5 की इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 8। एंगल 7 और 8 दोनों डी के पार्ट है, मतलब डी जो है वो 2 इक्वल एंगल में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो डी है वो बाइसेक्ट हो गया किससे, BD से। तो देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल D, BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को। अब हम B के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो उसके लिए भी जैसे शुरू में हमने अल्टरनेट एंगल्स लिए थे 5 और 8, हम 5 और 8 ले चुके हैं। अब हम क्या लेंगे, 6 एंड 7। तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हम अगर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या है, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5 और ये एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, मतलब 5 और 6 दोनों 7 के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल 6। अब 5 और 6 दोनों किसके एंगल है, एंगल B के, तो मतलब एंगल B भी टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B। तो यहाँ से एंगल D का प्रूफ होगा, यहाँ से एंगल B का, हेंस जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हेंस डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ. See figure show that first triangle APD congruent to triangle CQB, second AP is equals to CQ, third triangle AQB congruent to triangle CPD, fourth AQ is equals to CP, फिफ्थ APCQ is a parallelogram। तो ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें जो डायग्राम दिया, हमें जो फिगर दिया, हम वो देख लेते हैं। हमें ये फिगर दिया हुआ है और हमें गिवन दिया है इन पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसमें हमें गिवन क्या है, DP इज इक्वल्स टू BQ। ये जो DP लाइन है और ये BQ लाइन है, ये दोनों जो लाइन है ये आपस में इक्वल है। ये हमें गिवन दिया हुआ है और हमें जो प्रूफ करना है वो हमें 5 चीजें प्रूफ करना है, तो हम एक एक लेके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लेना है। फर्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, तो हम यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो APD कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला जो मैं ये हाईलाइट करी, और CQB ये वाला ट्रायंगल है। ठीक, सबसे पहले DP और BQ हमें गिवन है। DP जो है वो APD की लाइन है और BQ जो है वो BQC की लाइन है। तो हम सबसे पहली चीज ये ले लेंगे, DP इज इक्वल्स टू BQ। ये क्या हो गया, गिवन। सेकंड चीज अगर हम देखें तो ये जो एंगल बन रहा है B पे और D पे, ये इसी लाइन के ऑल्टरनेट साइड पे बन रहा है, एक इधर बन रहा है एक उधर, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल क्या हो जाएगा, ADP, एंगल ADP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBQ के, एंगल CBQ। और रीजन हम क्या दे देंगे, अल्टरनेट एंगल्स।
ठीक है। अब तीसरी चीज ये है कि हमारा ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जो होते हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो मतलब AD और BC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो AD इक्वल्स टू BC, और रीजन यही हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब ये तीन चीजें हो गई, दो साइड और एक एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, ये दोनों जो हमने ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल APD ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQB के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल्स टू CQ। तो AP अगर हम देखें, AP इस ट्रायंगल का पार्ट है APD का, ये AP, और CQ इस ट्रायंगल का पार्ट है BQC का। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB है, तो AP इज इक्वल्स टू CQ हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब हमें अगला क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है CPD के। अब अगर हम देखें AQB तो वो ये वाला ट्रायंगल है और CPD ये वाला ट्रायंगल है, तो हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेम इसी प्रोसेस पे हम सॉल्व कर लेंगे। हम ये थर्ड ले रहे हैं, हम सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं वो ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। AQB में क्या है, BQ है, और CPD में क्या है, PD है, और ये गिवन था कि इक्वल है, तो पहली चीज तो यही हो जाएगा BQ इज इक्वल्स टू DP, ये गिवन आ गया। दूसरी जैसे हमने वहां प्रूफ करा था ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ भी हम वैसे ही कर देंगे। यहाँ भी एंगल B और एंगल D एक लाइन के इस साइड है, एक लाइन के इस साइड है, ऑल्टरनेट साइड पे है, तो ये भी एंगल हो जाएंगे इक्वल। तो ABQ एंगल ABQ इक्वल हो जाएगा एंगल CDP के। रीजन वही आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तीसरा फिर वही ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो AB और CD इक्वल हो जाएंगे, तो AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन वही रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारे दो साइड और एक एंगल आ गए, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल CPD के। ठीक है, अब हमें फोर्थ क्या प्रूफ करना है कि AQ और CP इक्वल है। तो AQ अगर हम देखें, AQ AQB का पार्ट है और CP CPD का पार्ट है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD के, तो AQ इक्वल्स टू CP हो जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे। तब हम फिफ्थ पार्ट प्रूफ करेंगे। फिफ्थ पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि APCQ एक पैरेललोग्राम है। ये जो हमें अंदर का पोर्शन दिख रहा है APCQ एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम इसके अपोजिट साइड जो है AQ और PC और QC और AP अगर इक्वल प्रूफ कर दे तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन APCQ। APCQ ले रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, AP और CQ इक्वल आ रहा है, AP और CQ इक्वल आ रहा है, AP इक्वल्स टू CQ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो है AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, ये इक्वेशन सेकंड से हमें मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमारे अपोजिट साइड इक्वल आ गए, AP और CQ इक्वल आ गया और AQ और CP इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड अगर इक्वल आते हैं तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCQ आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल APCQ के अपोजिट साइड इक्वल है, हेंस APCQ क्या प्रूफ हो गया कि एक पैरेललोग्राम है। APCQ इज अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के पांचों पार्ट प्रूफ हो गए। अब बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।